हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आपने पहला वीडियो देख लिया होगा एटॉमिक मॉडल वाला। ठीक, अब हम लोग जो है नीट के पीवाईक्यू का दूसरा वीडियो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का दूसरा वीडियो, नीट पीवाईक्यू का डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, इसके क्वेश्चन देखने जाएंगे। इसके क्वेश्चन अभी रिसेंटली 2025 में पूछे थे। ठीक, इसका लास्ट क्वेश्चन जो है 24 में आया था, फिर 21 में आया था, फिर 19 में आया था। यानी कि ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे बार बार एग्जाम में ठीक है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मेरे बच्चे, मैं अपना परिचय दे दूं फिर से, मैं हूं डॉक्टर शोएब। आप पहले वीडियो से और लास्ट वीडियो तक जो नीट 2026 तक चलेगा, 3 मई तक इस चैनल पे बने रहिएगा। केमिस्ट्री से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज, जेई मेंस, जेई एडवांस, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर, सारे क्वेश्चन करा देंगे। ठीक, इवन कुछ रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट के मॉडल पेपर भी हम टेस्ट का पेपर कराएंगे इस चैनल पे। ठीक, तो आइए मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 7 क्वेश्चन तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट absorbed by the hydrogen atom when it undergo n बराबर 2 to n बराबर 3 and n बराबर 4 to n बराबर 6 ट्रांजिशन। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ठीक है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक होता है, n1 से n2 तक होता है, तो वेवलेंथ का हमको जो है रेशियो बताना है। अलग अलग जो है ट्रांजिशन दे रहा है, तो हमको पता है कि वेवलेंथ निकालने के लिए हम रिडवर्स फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, और रिडवर्स फार्मूला होता है न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपान लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। ठीक है, n1 है लोअर एनर्जी लेवल और n2 है, n1 है लोअर एनर्जी स्टेट और n2 है ठीक हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, ये हम जानते हैं। जब हम इसको जो है ठीक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो लेमडा बराबर आता है ठीक n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर अपान n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर आर जेड स्क्वायर, ये हमारा आता है। ठीक है, फार्मूला। ठीक है मेरे बच्चे, अगर हम ये फार्मूला याद कर लें, विगत कई वर्षों में ये फार्मूला जो है रिपीट हुआ है, तो आइए मेरे बच्चे, और ये फिजिक्स में भी काम आता है। तो बताइए, वेवलेंथ का फार्मूला निकालने का n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर अपान n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर अपान आर जेड स्क्वायर, सॉरी आर जेड स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। अब आइए इसी पे रखते हैं। कह रहा है कि पहला जो ट्रांजिशन है उसको हम मान ले रहे हैं लेमडा 1 और दूसरा जो ट्रांजिशन है उसको हम मान ले रहे हैं लेमडा 2। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड होता है 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के लिए जेड होता है 1। ठीक, तो ये फार्मूला लगाइए, तो लेमडा 1 बराबर इसके लिखिए ठीक n1 ठीक ये 2 का स्क्वायर ठीक है इंटू 3 का स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आर। ठीक है, और हाइड्रोजन का Z1 तो इसको लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब इसको देखो, इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो गया 4 इंटू 9 अपान ठीक 9 माइनस 4। ठीक है, और क्या आ गया आर, तो ये हो गया 36 अपान 5 आर, ये हो गया लेमडा 1। ऐसे ही लेमडा 2 निकाल दो। ठीक है, लेमडा 2 इस ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, तो बताओ लेमडा 2, यहाँ लेमडा 2 के लिए n1 बनेगा 4 और n2 बनेगा 6। तो ये देखो 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर अपान 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दो तो 4 चौको 16, 6 के 36 और ये 36 माइनस 16 ठीक है आर हो जाएगा। चूंकि जेड है हाइड्रोजन का जेड 1 होता है। ठीक है, तो जेड हो जाएगा 1 और ये क्या हो गया आर। इसको सॉल्व किया तो 16 इंटू 36 अपान 20 आर आ गया। ठीक है, 4 चौको 16, 4 पच्चे 20, तो ये आ गया 36 इंटू 4 अपान 5 आर आ गया। ये लेमडा 2 आ गया। हमको लेमडा 1 और लेमडा 2 का रेशियो बताना है, तो लेमडा 1 अपान लेमडा 2 हमको इसका रेशियो बताना है। ठीक, पहले का और दूसरे का, तो लेमडा 1 अपान लेमडा 2 बराबर, यहाँ से लेमडा 1 आया 36 अपान 5 आर और यहाँ से आया लेमडा 2 36 इंटू ठीक 4 अपान 5 आर। ठीक है, ये देखो 36/5 आर से 36/5 आर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/4। 1/4 कोई आंसर है, आंसर विल बी 2।
ठीक। तो मेरे बच्चे आप इसको सॉल्व करिएगा, ये केवल एक फार्मूले को कंपेयर करना था। तो ये सवाल आपका टाइम टेकिंग लेगा, कब जब इसको न्यूमेरिकली रखेंगे तो हो सकता है ये 1.5 मिनट टाइम ले ले, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है बायो में पेपर क्वेश्चन जल्दी जल्दी करके इस सेगमेंट में आना होगा, ठीक है। छोटा सा एक सवाल है और ये सवाल इस तरह का फिजिक्स में भी बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। तो इस तरह से 2025 का ये सवाल था, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 2024 में, ठीक है। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए कह रहा है बामर स्पेक्ट्रल लाइन फॉर हाइड्रोजन एटम लोएस्ट एनर्जी इज लोकेटेड एट 5/36 RH सेंटीमीटर इनवर्स। RH है रिडवर्स कांस्टेंट। मेरे बच्चे इधर कह रहा है कि लोएस्ट एनर्जी, ठीक है, बामर का, ठीक है, कितने पे सेंटीमीटर इनवर्स, यानी किस वेव नंबर पे होगा, ठीक है, किस वेव नंबर या किस, ठीक है, वेव नंबर पे होगा। तो मेरे बच्चे इधर पहली बात बामर के लिए, ठीक, बामर के लिए N1 की वैल्यू होती है 2, ठीक। लोवेस्ट एनर्जी हमको मिलता है जब जस्ट सीरीज के आगे जाते हैं, चूंकि लोवेस्ट एनर्जी बोला, ठीक है, लोवेस्ट एनर्जी बोला, तो लोवेस्ट एनर्जी हमको सीरीज के अगला वाला एनर्जी स्टेट यानी कि N2 हो जाएगा 3, ठीक है। पहला है इस पे जो तुम्हारा जो है वेव नंबर आएगा वो 5/36 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। आओ देखते हैं, ठीक। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, रिडवर्स फार्मूला लगा देंगे, ठीक। तो बताओ यहाँ से न्यू बार इज इक्वल टू आ जाएगा R, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का Z होता है 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1/, ठीक, N2 3 का N1 2 का स्क्वायर 4 और N2 3 का स्क्वायर 9। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो न्यू बार इज इक्वल टू R, ठीक, 1/, ये 36 एलसीएम आ जाएगा, ठीक। तो 4 से करेंगे तो 9 माइनस और ये 4 बराबर आ जाएगा कितना, 5/36 R, ठीक, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ये 5/36 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 क्या है, सही है, ठीक। तो मेरे बच्चे देखो स्टेटमेंट 1 ट्रू इसमें है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स यानी कि बी कट गया, ठीक। स्टेटमेंट 1 फॉल्स यानी कि डी कट गया। अब ए सही हो सकता है या सी सही हो सकता है। तो अभी हमको अब दूसरा स्टेटमेंट देखना होगा, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज द मैक्सिमा ऑफ द कर्व इंटेंसिटी शिफ्ट टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक। जब हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन का वो ग्राफ देखते थे जो NCERT में दिया है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का वो ग्राफ देते थे, यहाँ पे इंटेंसिटी और यहाँ पे वेव लेंथ के बीच में हम ग्राफ देखते थे, ठीक है। तो देखते थे हमको जो है ऐसे ग्राफ मिल रहा है, ऐसे यहाँ पे T2 टेम्परेचर और यहाँ पे T1 टेम्परेचर, ये वेवलेंथ था और ये वेवलेंथ था। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते थे, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते थे, ये वेवलेंथ जो है, ठीक है, वेवलेंथ जो है शिफ्ट हो जाता था मिनिमम की तरफ, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाते थे तो वेवलेंथ जो है शिफ्ट हो जाता था, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता था, ठीक है। तो मेरे बच्चे इसको हम लोग विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से भी समझ सकते थे, लैम्डा मैक्सिमम टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बताओ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लैम्डा जो है कम हो जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ाते थे तो लैम्डा क्या हो जाता था, कम हो जाता था। तो कह रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज द मैक्सिमा ऑफ द कर्व, जो कर्व का मैक्सिमा है, जो कर्व का मैक्सिमा है वो किधर शिफ्ट हो जाता था, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। तो इस वाले ग्राफ से ये स्टेटमेंट लिया है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो मेरे बच्चे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, आंसर विल बी सी, ठीक। तो 2024 का ये सवाल जो है आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन से लिया गया था। जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे 2 हेडिंग लिखा हुआ है, उसमें एक हेडिंग है ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहाँ से ये सब सवाल लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक, तो ये भी मेरे स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसका भी देख लीजिए, और ये थ्योरी के सवाल हैं तो इसकी थ्योरी भी क्लियर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, गर्मी बहुत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें एनसीईआरटी के एटॉमिक स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल ये दिया गया है, वहाँ पे विविध भारती लिखा गया है और यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो, बाकी सारा डेटा सेम है, ठीक है। तो मेरे बच्चे इसको भी करते हैं, ठीक। कह रहा है कि एट ए पार्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना किलो हर्ट्ज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। बताओ जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी दिया हो, वेवलेंथ पूछे, तो बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किससे चलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चलते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, ठीक है, इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, C गामा क्रॉस UV IMR होता है। ये सब चीज़ें आपको जो है लिखा होगा, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी हमको दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है 1368 किलो हर्ट्ज। चूँकि हमको आंसर मीटर में बताना है तो किलो को हम हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1368 × 10⁻³ हर्ट्ज यहाँ हो गया। अब कह रहा है इसका वेवलेंथ बताओ। हमको पता है C होता है न्यू लेमडा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। ये वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट में रिलेशन है, ठीक है। यहाँ से लेमडा बराबर आ जाएगा C/ν। C की वैल्यू रखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी है 1368 × 10⁻, ठीक है, 3। जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा 219.3 मीटर। तो मेरे बच्चे सब लोग इस वैल्यू को सॉल्व करना, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 219.3 मीटर। राउंड ऑफ करने के बाद ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, ये राउंड ऑफ करने के बाद अप्रॉक्स वैल्यू ये आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जाएगा B, ठीक है। तो 10 एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन केवल करना है। सिंपल एक फार्मूला लगा है C = न्यू लेमडा। जब भी कोई रेडिएशन पूछे, ठीक है, और रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पूछे, रेडिएशन हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से चलता है और स्पीड ऑफ लाइट की MKS वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी CGS वैल्यू होती है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। CGS वैल्यू होती है। तो मेरे बच्चे आप देखिएगा कि हमको आंसर किस में देना है, ठीक। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। तो आप ये कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 सब लोग कैलकुलेशन करिएगा। अच्छा, साथ कोशिश तो ये करिए वीडियो को जो है साथ साथ लिखते चलिए किसी रफ पे, ठीक है। एक कॉपी बना लीजिए, साथ साथ करते चलिए, जिससे हमारा PYQ अभी से कंप्लीट हो जाए। हमको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडिया आ जाए कि 25 तक हमारा सिलेबस में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन फॉल्स इन विजुअल रीजन। तो बताइए हाइड्रोजन के 5 स्पेक्ट्रम हैं। बोहर्स ने अपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बता रहे थे, तो बोहर्स ने देखा कि हाइड्रोजन के 5 स्पेक्ट्रा मिलते हैं सीरीज के फॉर्म में, ठीक है। लाइमन, बामर, पास्चन, ठीक, ब्रैकेट और फुंड, ये 5 स्पेक्ट्रा मिला। लाइमन जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाया गया। लाइमन जो है, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अल्ट्रा वायलेट रीजन में देखा गया। बामर जो है विजिबल रीजन में देखा गया, ठीक है। और पास्चन, ब्रैकेट और फुंड ये इंफ्रारेड रीजन में देखा गया, इंफ्रारेड रीजन में। तो बताओ विजिबल रीजन में कौन सा जो है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आएगा? बामर सीरीज। कौन सा आएगा? बामर सीरीज। लगे हाथ, लाइमन का भी बोल दो, लाइमन अल्ट्रावायलेट, ठीक है। इंफ्रारेड में कौन कौन? पास्चन, ब्रैकेट और फुंड, 5 है हमारे पास, ठीक है। चलिए, हैम्फ्री भी पढ़ाया जाता है लेकिन अपने एनसीईआरटी में 5 लिखे हुए हैं तो हमको 5 ही पढ़ना है, ठीक। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया सी,
साथ साथ कर चलते क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू द लाइट वेवलेंथ 45 नैनोमीटर, ठीक है, और हमको जो है जूल में बताना है, तो इस नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि आंसर हमको जूल में देना है, MKS में देना है, ठीक। तो मेरे बच्चे बताओ इधर E इजिकल टू hc बाई लेमडा, तुम जानते हो कि एक फोटान या एक रेडिएशन की एनर्जी होती है hc अपान लेमडा। रेडिएशन जो है बंडल के रूप में गिरता है और एक बंडल को क्वांटम बोलते हैं, बहुत सारे बंडल को क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। अगर ये रेडिएशन लाइट हो तो इस क्वांटम को फोटान बोलते हैं, ठीक है। E इजिकल टू hc अपान लेमडा। यहाँ से सवाल सॉल्व किया, h 6.6 इंटू 10 की पावर -34, ठीक, 3 इंटू 10 की पावर 8। अब बताओ वेवलेंथ यहाँ से जो है, ठीक है, 45 नैनोमीटर में दिया है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 नैनोमीटर में होता है 10 टू पावर -9 मीटर, ठीक है, तो मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3 और ये 15 बार में कटा, ठीक है, ये 15 बार में कटा, ठीक। अब देखो इस पावर को सबको ऊपर लाएंगे तो 6.6 अपान 15 इंटू 10 की पावर -34, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9, ये -9 ऊपर गया तो 9 हो गया, ठीक है। जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पे आ गया 6.6 अपान 15 इंटू 10 की पावर -34 प्लस 8 प्लस 9, ठीक, यहाँ से आ गया 6.6 अपान 15 इंटू 10 की पावर -17। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इधर, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6.6, यहाँ 15, ये 15 चौको 60, ठीक, तो ये आ गया 6, ठीक है, ठीक। फिर 0 उतारेंगे, 15 चौको 60, ठीक, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आ गया तुम्हारा 0.44 इंटू 10 की पावर -17। एक पॉइंट जो है हम अगर लेफ्ट हैंड शिफ्ट करेंगे तो ये पावर माइनस में बढ़ जाएगा, ठीक है, ये पावर जो है इधर माइनस में बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू 10 की पावर -18, ठीक है, मीटर। तो देखो आंसर कोई है, सॉरी जूल एनर्जी निकाल रहे हैं जूल, ठीक है। देखो आंसर कोई है, चलिए इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ठीक है, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चूंकि ये वैल्यू 0.3 हमने छोड़ दिया था, इसको सॉल्व कर देते तो ये 2 वाला आंसर आता, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए ये सिंपल जो है एक कैलकुलेटिव सवाल था जिसमें केवल हमको कैलकुलेशन करना था। रेडिएशन की एनर्जी होती है E इजिकल टू hc बाई लेमडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए 13 नंबर क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, दिया है इतना, द स्पीड ऑफ लाइट इतना, द वैल्यू ऑफ क्लोजेस्ट वेवलेंथ इन नैनोमीटर, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट नैनोमीटर में दिया है और ये जूल सेकंड में दिया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, नहीं फ्रीक्वेंसी भी दिया है, हमको जो है वेवलेंथ की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमको पता है C इजिकल टू न्यू लेमडा, C इजिकल टू न्यू लेमडा, और यहाँ से जब हम करेंगे लेमडा इजिकल टू C बाई न्यू, हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी सेकेंड इनवर्स और ये नैनोमीटर में दे रहा है और हमको ऑप्शन जो है नैनोमीटर में बताना है। तो कर लो बस, बताओ ये 3 इंटू 10 की पावर, ठीक है, ये कितना दिया है 3 इंटू 10 की पावर, ठीक, ये 3 इंटू 10 की पावर 17 है। तो C इजिकल टू न्यू लेमडा, तो लेमडा इजिकल टू C बाई न्यू, ठीक है। ये देखो स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 17 नैनोमीटर में है, छोड़ देंगे, ठीक। फ्रीक्वेंसी हमारा है 6 इंटू 10 की पावर 15, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/6, 10 की पावर 17 माइनस 10 की पावर 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/6 इंटू 10 की पावर 2, इधर इसको करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब होता है, ठीक है, 1/2 का मतलब होता है 0.5, ठीक है, इंटू 10 की पावर 2, ये इधर लाएंगे
तो 5 × 10⁻⁻⁴। जब भी हम डेसिमल को, ठीक है, शिफ्ट करते हैं लेफ्ट की तरफ तो पॉजिटिव पावर 1 घट जाता है। अगर 1 शिफ्ट करेंगे तो 1 घटेगा, 2 शिफ्ट करेंगे तो 2 घटेगा। ठीक है, चलिए, तो मेरे बच्चे ये आ जाएगा 50 नैनोमीटर। क्योंकि ये नैनोमीटर में था वैल्यू, ये नैनोमीटर पर सेकंड था और ये सेकंड इनवर्स था, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा ऑप्शन जो है नैनोमीटर में ही आएगा। तो आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए। तो मेरे बच्चे ये सब कैलकुलेशन है, देखिए कितना छोटा छोटा है, आपको कैलकुलेशन करना है। आप प्लीज़ कैलकुलेशन से मत घबराइए। अगर आप कैलकुलेशन से घबराएंगे तो फिर जो है दिक्कत होगा, आपको केमिस्ट्री में भी दिक्कत होगा और फिजिक्स में भी दिक्कत होगा। तो आप गुणा भाग करते रहिए, पेन पेपर से करते रहिए, हमेशा जो है आप आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है, हमको एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है इज गिवन एज, हमको 1 मोल का एनर्जी बताना है। ठीक है, हमको जो है दिया है इतना, तो बताओ 1 फोटान की एनर्जी कितनी होती है, E = hc/λ, 1 फोटान की। तो 1 मोल कह रहा है पर मोल, तो 1 मोल में कितना प्रोटॉन, अवोगाड्रोज नंबर प्रोटॉन। तो हम इसको अवोगाड्रोज नंबर से गुणा कर देंगे तो ये 1 मोल फोटान की एनर्जी हो जाएगी, ये 1 मोल फोटान की एनर्जी हो जाएगी। चूंकि हमको यहाँ पर मोल कह रहा है, अगर पर एटम कहता तो हम hc/λ ही लगाते, ठीक, Na से गुणा ना करते। अब अपना सवाल कर लो, अब अपना सवाल करेंगे तो H की वैल्यू दिया है, चूंकि हमको जो है किस में बताना है, अर्ग में बताना है। तो अर्ग जो है, ठीक है, एनर्जी की CGS यूनिट है। अर्ग एनर्जी की कौन सी यूनिट है, CGS यूनिट है। और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। आप फिजिक्स में पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन में, तो ये आपको सब बताया जाता है। तो मेरे बच्चे इधर अब देखिए, हम अपना वैल्यू रखते हैं, काम करते हैं। ठीक है, H कितनी है, ठीक है, 6.62 × 10⁻⁻27, ये भी अर्ग में है। ये जूल पर सेकंड में होता तो होता 10⁻34। चूंकि हमको 7 है, ये 7 इसको करके 10⁻27 कर देगा, आप कन्वर्जन करेंगे तो। और दे भी दिया है हमारे पास, तो अच्छी बात है। स्पीड ऑफ लाइट सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है, 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, लैम्डा को वैसे एवोगाड्रोज नंबर की वैल्यू दिया है 6.02 × 10⁻23। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। ठीक, ये देखिए, इसको पहले आप इसमें मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 6.62 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 1 19, 19.86। इसका मल्टीप्लाई 6 से करिए, फिर 6 से करिए तो आ जाएगा 6 के 36 और 6 8 48, 3 51, हाथ में 5, 9 6 के 54 और 54, 5 59, 9 हाथ में 5, 6 करने 6 5 11। ठीक, और ये डेसिमल के इतना, तो आ जाएगा आपका 119.16 10⁻⁻27 प्लस 10⁻10 प्लस 10⁻, ये पावर जब बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 119.16 10⁻, ठीक है, ये 33 में से ये गया तो ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा 6। अब देखिए कोई ऑप्शन है, चलिए कोई ऑप्शन है। ठीक, इधर ये देखिए, अब डेसिमल का इसको 2 अंक राइट में ले जाइए। जब राइट में ले जाएंगे तो पावर इस पे बढ़ेगा, जितना राइट ले जाएंगे डेसिमल जितना राइट में जाता है उतना पावर बढ़ता है। देखिए 1 राइट 2 राइट हम ले रहे हैं तो 1.1 लाइन ले रहे हैं। ठीक, 6 इंटू तो 2 पावर प्लस में बढ़ा दो तो 8। देखो आंसर कौन सा आ जाएगा, ठीक है, अपान लैम्डा है तो लैम्डा कर दो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा पहला, आंसर विल बी फर्स्ट। तो कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है मेरे बच्चे, तो आंसर हमारा जो है फर्स्ट आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि एनर्जी ऑफ 2 रेडिएशन, 2 रेडिएशन की एनर्जी दी हुई है। ठीक है, 2 रेडिएशन की एनर्जी क्या हुई है,
दी हुई है और उनके वेवलेंथ में रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए रेडिएशन का एनर्जी E=SC बाई लेमडा, H कांस्टेंट, C कांस्टेंट, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तो E1/E2 अगर दो लोग हैं रिलेशन बनाए तो λ2/λ1, ठीक है, ये रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो बताइए E1 दिया है 25 और हमारा ये दिया है 50, दोनों का ठीक है यूनिट सेम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यूनिट से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बताओ λ2/λ1, तो 25 25 दूना 50, तो λ1 बराबर 2λ2, देखो कोई ऑप्शन है, ठीक है, आंसर विल बी सेकंड। तो सिंपल ये जो है हमको मैथ लगाना था रिलेशन बना के, ठीक। तो ये भी हमारा जो है सवाल ठीक 2011 में पूछा है। अगला सवाल है मेरे बच्चे, जो जहाँ जिस लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी कर रहा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारा सवाल तुमको मिलने वाला है, ठीक। एक एक सवाल तुमको करा के 2026 में भेजेंगे। तुम कहीं भी पढ़ रहे हो, तुम इस वीडियो को जरूर देखना, ये बहुत बेनिफिशियल वीडियो है, ठीक। तुम्हारे लिए इसलिए बना रहे हैं क्योंकि तुम जो है चल के तो अब आ नहीं रहे हो, तुम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हो, तो हमको भी अब यूट्यूब पर आना पड़ा क्योंकि यूट्यूब की दुनिया है, तो जैसा रंग वैसा ढंग। तो मेरे बच्चे रंग जो है इस समय बच्चों का लाइब्रेरी का है, ऑनलाइन का है, उसी रंग में रंगने हम आ रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर शोएब, मैं केमिस्ट्री मेंटर हूँ, हजरतगंज लखनऊ से मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करना और लास्ट तक चैनल पे बने रहना। अगर तुमको कोई समस्या हो तो इस फ़ोन नंबर पे हमसे जो है कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है जानकारी तुमको यहाँ से मिल जाएंगी, इस पर कांटेक्ट करना, ठीक है। तुमको जो है सारा समाधान तुम्हारा केमिस्ट्री से रिलेटेड तुमको मिल जाएगा। और मेरे बच्चे एग्ज़ाम 1 मिनट में सॉल्व करने का नाम है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे, जितना ज़्यादा रिलेशन समझोगे, उतना ज़्यादा तुम एग्जाम में करीब जाओगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज दैट व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ क्लोजेस्ट वेवलेंथ इन नैनोमीटर, ठीक है, क्वांटम ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी दैट, ठीक है। ये रेडिएशन है और लाइट रेडिएशन है। जब लाइट रेडिएशन के रूप में गिरता है तो क्वांटम बोलते हैं, यानी कि एक रेडिएशन की बात हुई है, एक रेडिएशन की बात हुई है। तो ठीक मेरे बच्चे, इसका वेवलेंथ बताना है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका वेलोसिटी दिया है। तो बताओ V=C क्या होता है, न्यू लेमडा, C=न्यू लेमडा, तो लेमडा बराबर C/न्यू। हमको जो है आंसर नैनोमीटर में देना है, ये मीटर में है, तो बड़ा ख्याल रखेंगे जो भी हमारा कैलकुलेशन इस वैल्यू के साथ आएगा वो मीटर में आएगा, हम उसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे नैनोमीटर में, ठीक है। यहाँ देखो 3 × 10⁸, बताओ फ्रीक्वेंसी है 8 × 10⁻15, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा ये हो गया 3/8 × 10⁸ × 10⁻15, तो ये 3/8 × 10⁻7, ये मीटर आ गया। क्या आ गया, मीटर। अब इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, ये 3/8 को सॉल्व करें, ठीक है। ये 3 है और ये 8 है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक। 8 दूनी 16, 8 3 का 24, ठीक, ये 24 हो गया, ठीक है। ये 6, ठीक है, और ये 1 आ गया, फिर 0 उतारा, ठीक। 8 दूनी 16 नहीं, 8 दूनी 16, 8 3 का 24, हाँ ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है ये इसको घटाया, ये 6 आया, ये कट गया, ये 0 उतारा, ठीक। 8 7 56, 8 7 56, ये 4 आ गया, कट गया, 0 फिर उतारा, ठीक है, ये आया, ठीक है, 0.375 × 10⁻⁻7 मीटर, ठीक। इसको डेसिमल के 2 पॉइंट इधर शिफ्ट किया, ठीक, तो ये आ गया 37.5। जब डेसिमल 2 पॉइंट इधर शिफ्ट होता है तो माइनस में पावर बढ़ता है, तो ये देखो 10⁻², 2 शिफ्ट इधर हुआ, 10⁻² × 10⁻7 मीटर। जब इसको किया तो 37.5 × 10⁻9 मीटर, और 10⁻9 प्रीफिक्स होता है नैनो, 10⁻- वैल्यू प्रीफिक्स होता है नैनो, तो इसको लिख दिया 37 नैनोमीटर, ठीक है। ऑप्शन कोई है 37.5 नहीं है, तो जब इसको राउंड आप करेंगे तो अप्रॉक्स आ जाएगा 4 नैनोमीटर, 4 है ऑप्शन में, ठीक। 4 नैनोमीटर नहीं, 14 नैनोमीटर, ठीक। 37.5 को हम 40 लिख सकते हैं, 40 नैनोमीटर, तो 40 को लिखा है 4 × 10⁻1, आंसर विल बी सी। कैलकुलेशन, सिंपल फार्मूला लग रहा है, बस आपको जो है कैलकुलेशन सीखना है,
ठीक है, आप कैलकुलेशन में भी वीक हैं तो एक बार हमारे वीडियो में जो है कमेंट करिए। अगर 10 लोगों का कमेंट आ गया कि सर वीक इन कैलकुलेशन, तो मैं कैलकुलेशन भी बारीकी के साथ सिखाऊंगा, वो कैलकुलेशन जो केवल नीट में आता है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है कि एनर्जी दिया है, हमको वेवलेंथ बताओ। हमको क्या बताओ? वेवलेंथ बताओ। E इज इक्वल टू SC बाई लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू SC अपॉन E। H की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एनर्जी दिया है 3.03 इंटू 10 की पावर -19, ये 2 बार में काट दो 2.2। ठीक, 2.2 इंटू 3, ये 3 कर दो। अब ये देखो पावर को ऊपर ले जाओ, 10 की पावर -34, 10 की पावर 8 और 10 की पावर -19 से +19। अब इसको सॉल्व कर दो, ये 6.6 इंटू 10 की पावर और नहीं 60, ये हो जाएगा -34 और ये हो जाएगा 17। ठीक, तो 6.6 इंटू 10 की पावर -17। कोई ऑप्शन है? ठीक, अच्छा नैनोमीटर में हमको आंसर देना है। किस में देना है? नैनोमीटर में। ठीक है, ये 17 नहीं होगा मेरे बच्चे, 27 होगा। ये 27 होगा तो ये 7 आएगा। ये कितना आ जाएगा? आ जाएगा 7। ठीक, अब देखो हमको आंसर जो है देना है नैनोमीटर में। ठीक, जब इसको जो है थोड़ा सा वैल्यू हम ये 0.3 लेंगे ना, तो ये आएगा 656 आएगा। अगर हम इस वैल्यू को भी कंसीडर करें तो ये 656 आएगा। तुम करके देखना, ये 656 मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। अब डेसिमल के इधर आओ, ये मीटर आया, बताओ 2 अंक इधर आओगे तो 656 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। बताओ ये 656 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। -9 प्रीफिक्स होता है नैनो का, तो ये हो गया 656 नैनोमीटर। देखो आंसर है कोई? 656 नैनोमीटर, 656 नैनोमीटर आंसर है। ठीक, 656 नैनोमीटर आंसर विल बी डी है। आप कैलकुलेट करिएगा, यही आएगा 656 नैनोमीटर। जो हम सॉल्व करेंगे मीटर में आएगा, मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, ये कैलकुलेशन करिएगा मेरे बच्चे, कैलकुलेशन जरूर करना है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इधर क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बामर स्पेक्ट्रम। चलिए बामर का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताना है मेरे बच्चे। जब भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि लैम्डा मैक्स बताना था, हम करते थे n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर अपान n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर RZ स्क्वायर करते थे। ठीक, अगर हमको लैम्डा मीन बताना था, ठीक, तो लैम्डा मीन का फार्मूला था n1 स्क्वायर अपान RZ स्क्वायर। ये लैम्डा मीन का फार्मूला था। ठीक, लैम्डा मीन जब निकालते थे तो n2 इनफाइनाइट हो जाता था और लैम्डा मैक्स जब निकालते थे, ठीक, तो n2 जो है सीरीज के ग्राउंड स्टेट का जस्ट आगे वाला वैल्यू होता था। ठीक है, सीरीज के ग्राउंड स्टेट का जस्ट आगे वाला वैल्यू होता था। तो मेरे बच्चे हमको लैम्डा मैक्स बताना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बामर सीरीज का। बामर के लिए, ठीक है, बामर सीरीज के लिए जो ग्राउंड स्टेट होता है n1 की वैल्यू 2 और बताओ लैम्डा मैक्स बताना है तो n2 सीरीज के जस्ट आगे वाला यानी कि 3 हो जाएगा। अब यही वैल्यू रख दो तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू इधर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर R। और चूंकि हाइड्रोजन का है, कुछ नहीं बोला है तो हाइड्रोजन मान लेंगे। हाइड्रोजन का Z होता है 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 9 अपान 9 माइनस 4 R आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 36 अपान, ठीक है, 5 R आ गया। ठीक, 36 अपान 5 R। अब इस R की वैल्यू रखेंगे 10 96 77। जिस R की वैल्यू रखेंगे 36 अपान 5 10 96 77 ये रखेंगे
तो ये आएगा सेंटीमीटर में। किस में आएगा? सेंटीमीटर में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके नैनोमीटर में आएगा 656। तो एक बच्चा इसको निकाल रहा होगा और एक बच्चा इसका आंसर याद कर लेगा कि बामर का मैक्सिमम वेवलेंथ 656 नैनोमीटर होता है। तो मेरे साथ 3 बार बोल दीजिए। निकालने के लिए इतना लंबा प्रोसीजर है और ये सवाल जब भी पूछेगा ऐसे ही पूछेगा। बामर के लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, बामर के लिए, बामर सीरीज के लिए जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगा वो 656 नैनोमीटर पे आएगा। इस तरह से मेरे बच्चे हम लोग ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिए। अगला टॉपिक बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम है, तो मेरे साथ बैठ के ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, हम लोग जो है इसी तरह से जो है एक एक वीडियो को जो है करते रहेंगे। नीट जैसे खत्म होगा जेई मेंस लगवाऊंगा, पूरा वादा है तुमसे, पूरा जो है एक एक सवाल लगवा के दिखाऊंगा इस साल। ठीक, थैंक यू।